नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजवालिया और आप देख रहे हैं वास्तु टिप्स। वास्तु टिप्स में मित्रों आज हम बात करने वाले हैं कि वास्तु के अंदर हमने पहले भी वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ पे वास्तु के अंदर अच्छी शक्तियों का वास भी है और जो बुरी शक्तियाँ हैं उनका वास भी है। कहना का भाव है कि यहाँ पे सुर और असुर दोनों का ही स्थान जो वास्तु के अंदर दिया गया है। वास्तु के अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अच्छी शक्तियाँ और बुरी शक्तियाँ ना हो तो हमको कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता। जैसे अच्छी शक्तियाँ हमारे को फ़ायदा देती हैं वैसे ही जो बुरी शक्तियाँ हैं वो भी हमको फ़ायदा देती हैं। जान बूझ के कभी भी जो बुरी शक्तियां हैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। आपने पहले भी कोई कथा सुनी होगी, समुद्र मंथन के वक्त देवता और असुर, समुद्र मंथन के टाइम के अंदर क्या उठा कि देवता और असुर दोनों ने मिल के समुद्र मंथन किया था। तो सुर और असुर शक्तियों के बगैर ये संसार जो है नहीं चल सकता। जैसे कि अच्छी शक्तियाँ भी होती हैं और नेगेटिव शक्तियाँ भी होती हैं, पॉजिटिव शक्तियाँ भी होती हैं। जैसे हम हैं, हमारा परछाया भी है। ऐसे ही मान लो कि अच्छी शक्तियाँ और बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। बुरी शक्तियों से कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो बुरी शक्तियाँ होती हैं उनके अंदर जो एनर्जी है हद से ज़्यादा होती है। आप कभी भी जो समुद्र मंथन की कथा है उसको आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके अंदर भी आप देखोगे कि देवताओं ने कहा था कि हमसे ज़्यादा जो शक्तियाँ हैं वो असुरों के अंदर हैं और वो चालाक चुस्त भी हैं और ताकतवर भी हैं। इसलिए उनका साथ लेना बहुत ज़रूरी है समुद्र मंथन के समय। तो ऐसे ही जो बुरी शक्तियाँ होती हैं उनके अंदर ताकत, शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत और वैसे भी जो शक्तियाँ हैं उनके अंदर ज़्यादा होती हैं। तो उनसे घबराने वाली ज़रूरत नहीं होती। वो काम कैसे करती हैं, जैसे कि सर्दी के अंदर आग को सेकते हैं, लेकिन गर्मियों के अंदर उसी आग को हम सेकते नहीं हैं, दूर भागते हैं। तो ऐसे ही जो असुर शक्तियां हैं उनके अंदर जो पावर है वो ज़्यादा होती है और हमारे शरीर के अंदर उस पावर को सहने की शक्ति नहीं होती। इसीलिए वास्तु के अंदर या तंत्र मंत्र के कारण या किसी यंत्र के कारण उस शक्तियों को क्या होता है कि बिल्कुल कंट्रोल में किया जा सकता है। जैसे कि बिजली बनती कहीं पे है, वहाँ से जब हमारे को मिलती है तो पहले गली में या मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसमें आती है। उसके बाद जितनी हमारे को ज़रूरत होती है वो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि उतनी ही लाइट हमारे घरों में भेजता है। ऐसे ही ये शक्तियाँ, अच्छी और बुरी जो शक्तियाँ हैं, ये इस विद्या के कारण, वास्तु और तंत्र मंत्र या यंत्र के कारण हवन वगैरह करके उनको कंट्रोल में किया जा सकता है, उनको लिमिट में किया जा सकता है, ताकि वो हमको उतना ही दें जितना कि हमारे शरीर को ज़रूरत है। अगर ज़्यादा उनका प्रभाव मिल गया तो भी हमारे को नुकसान हो सकता है, कम मिल गया तो भी हमारे को नुकसान होता है। ऐसे ही अगर दवाई की डोज ज़्यादा होगी तो आपको नशा कर देगी या कि नुकसान कर देगी। अगर दवाई डॉक्टर के मुताबिक ना ली जाएगी तो भी आपको वो नुकसान कर सकती है। तो सिर्फ समझने की बात यह है कि सुर और असुर शक्तियाँ जो है दोनों ही इस संसार को चलाने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि ब्रह्मा जी है, ये संसार को चलाने के लिए है, जन्म देने के लिए है। विष्णु जो है वो सतोगुणी है, वो हमारे लालन पालन खाने पीने का जो है इंतजाम करते हैं, ठीक है। जो तमोगुणी है वो शिव है। तो ऐसे ही ये तीनों शक्तियां हैं, ऐसे ही इन्होंने पूरे संसार को चलाने का जो है अपना एक सिस्टम जो होता है वो चला रखा है।
तो इनके बगैर, सुर और असुर शक्तियों के बगैर ये जो पूरा संसार चलाने का कार्य है वो नहीं हो सकता। इसलिए बुरी शक्तियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती मित्रों। मेरे कहने का भाव यही है कि कोई शनि ग्रह, राहु केतु ग्रह से जो डरते हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी हमारे ग्रह जो है वो मित्र हैं, ना कि हमारे दुश्मन हैं। इनको अपने शरीर में जितनी इनकी ज़रूरत है उसके मुताबिक हमारे शरीर में इनको ढाला जा सकता है, तो इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोई काला जादू या कोई ऐसे कोई करते हैं तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही वास्तु के अंदर क्या होता है कि देखो मैं आपको समझा देता हूँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। यहाँ पे जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस जगह के अंदर जो है वास्तु पुरुष का जो सर है, यहाँ पे मुंह भी है, आँख, नाक, कान सब है। यहाँ पे उनके घुटने और कोहनियाँ हैं। यहाँ पे जो नाभि है, यहाँ पे जो उनका टॉयलेट जो स्थान है वो है। यहाँ पे उनका जो है वो पैर है। तो यहाँ से अगर हम अच्छी भोजन, अच्छा सब कुछ खाएंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा ही सब कुछ करेंगे, जो भी बर्ताव किसी से करना अच्छा बर्ताव रखेंगे, तो यहाँ से जो भी आप सोचोगे, करोगे, खाओगे, तो उसका प्रभाव आपके घर के अंदर दुनियादारी में पड़ता है। अगर यहाँ पे गलत खाओगे तो आपका ये जो सिस्टम है, ये समुद्र मंथन का सिस्टम है, ठीक है। ये जो नाभि है, यहाँ पे नाभि है, जो पित्त का द्वार है, पित्त का द्वार है, नाभि है। अगर आपका ये पित्त खराब हो गया, यहाँ से गलत खाना खा लिया या कुछ भी है, तो ये पित्त खराब हो जाएगा। तो आपके जितने भी असुर शक्तियाँ हैं उनका जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। अगर उनका प्रभाव बढ़ जाएगा आपके शरीर के अंदर, आपके कारोबार के अंदर और आपके दुनियादारी के अंदर, सब गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। अगर यहाँ पे अच्छा खाओगे, यहाँ से अच्छा निकलेगा। अच्छा निकलेगा मतलब कि आपको कब्ज की शिकायत या कोई बीमारी वगैरह जो बवासीर वगैरह होती है, ये दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। तो अगर आप गलत चीज़ें खाओगे, आपको यहाँ से गलत हो जाएगा, बवासीर हो जाएगी या कोई और बीमारी लग जाएगी, कब्ज की बीमारी लग जाएगी, और भी बहुत सारी बीमारियाँ लग सकती हैं। तो हमेशा ये मान के चलें कि ये जो हमारा सिस्टम है, अगर इसी ढंग से हम चलते हैं, खाना पीना अच्छा खाते हैं, तो हमारी असुर जो शक्तियाँ हैं वो हमको नुकसान नहीं देती हैं, कभी भी घबराने वाली बात नहीं होती है। तो अगर आप इन चीज़ों का, नियमों का पालन करते हैं तो कोई भी ग्रह हमको खराब नहीं करता है। और अगर किसी का ग्रह या कोई वास्तु खराब है, उसको आप किसी अच्छे ज्योतिष, अच्छे पंडित या अच्छा कोई आपको जान पहचान वाला है, इस काम को जानता है, उससे मिलके आप अपने घर का वास्तु या असुर शक्तियाँ आपको जो परेशान कर रही हैं उनको लेवल में कर सकते हो, उनको आप ठीक करवा सकते हो और अपना जीवन सुखी जी सकते हो। क्योंकि बुरी और अच्छी शक्तियों के बगैर ये संसार मित्रों नहीं चल सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।